दोस्तों याद है ना आपको किस तरीके से मेरा इजराइल का वीजा रिजेक्ट हुआ था जब मैं फिलिस्तीन जाना चाह रहा था और मेरे इजराइल ने वीजा रिजेक्ट कर दिया था। आपको पता है जब आप फिलिस्तीन जाना चाहते हो जहां पर बैतुल मुकद्दस है तो वहां पर क्या होता है कि वो जो कंट्रोल है पूरा वो इजराइल ने ले रखा है। तो आपको फिलिस्तीन जाना है तो इजराइल से आपको वीजा लेना पड़ेगा और इजराइल ने मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। और ये कब की बात है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया इस बात को, जब मैं पहला टूर था मेरा मिस्र का और जॉर्डन का। लेकिन परसों मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि आप लक कह लो या कुछ भी कह लो कि मैं बाल बाल बच गया। और आज मैं पहली बार दोबारा जो है ये रिस्क ले रहा हूं। रिस्क कह लो आप या ये मान के चलो हो सकता है कि मैं दोबारा कभी जा नहीं पाऊं या कुछ भी कह लो, लेकिन ये मैं एक तरह से खतरों से खेल रहा हूं। लेकिन अगर मैं आज भी नहीं बोल पाया ना तो द डे ऑफ जजमेंट कयामत के दिन मेरा क्या होगा। यानी फिलिस्तीन के मुद्दे पर मैं आपसे खुल के बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताना, क्योंकि मेरा दिल दुख रहा है। इंडिया में जो बहुत सारे लोग जैसे नमाज नहीं पढ़ते फजर की, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। आप कहोगे यार वो सुबह को उठ नहीं पाते, यानी सुबह को उठ नहीं पाते इसलिए लोग नमाज नहीं पढ़ पाते। आई एग्री। सोचो अगर वो सुबह को 4:30 बजे 4 बजे उठ जाए तो क्या होगा, वो नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो 100 लोग हैं और वो 4:45 पर उठ गए, यानी बिस्तर से उठ गए, हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया उन्होंने, तो उनकी नमाज पढ़ने के चांसेस कितने हैं। क्योंकि सुबह को ऑफिस तो है नहीं 4 बजे, ठीक है, पार्टी में तो करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, तो नमाज ही पढ़ेंगे ना। यानी एक बंदा 4:45 पर उठ रहा है तो पॉसिबिलिटीज यही है 99% वो नमाज पढ़ेगा। क्योंकि आज के समय में इंसान 12 बजे या 1 बजे सोता है और 4 बजे उठना इतना आसान नहीं है। शैतान कहता है कि तू सोता रहे, लेकिन वो फिर भी उठता है। तो ये गारंटेड है कि अगर 100 लोग 4:45 पर उठ रहे हैं तो वो उसमें से 99% लोग नमाज पढ़ेंगे। फिर मैं एक सवाल और कर लूं कि मान लीजिए कोई बंदा टी शर्ट पहन के सोया, सुबह को टी शर्ट पहन के उठा, ठीक है, वो उठा, उसने बताया कि यार मैं 4:45 पर उठ गया और मैंने टी शर्ट पहन रखी है। उसके बाद वो दिखाता है, वो कुर्ता पहनता है, यहां तक के बटन लगाता है। तो वो कुर्ता क्यों पहन रहा है 5 बजे? नमाज पढ़ने के लिए पहन रहा होगा। पार्क में जाने के लिए कुर्ता तो पहनेगा नहीं, पार्टी में जाने के लिए कुर्ता तो पहनेगा नहीं, शर्ट पहनेगा। भाई पार्टी में जाएगा तो टी शर्ट पहनेगा या शर्ट पहनेगा, लेकिन कुर्ता पहन रहा है 5 बजे, इसका मतलब वो नमाज पढ़ना चाहता है। अब कहोगे यार मतलब क्या है, बताऊं मैं। मतलब यह है कि मैंने एक रील डाली थी जहां मैंने चैलेंज दिया था कि मैं सुबह को जल्दी उठूंगा और 4:45 पर उठा। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि यहां मैंने टी शर्ट पहन रखी है और 4:45 पर उठा हूं। उसके बाद मैंने 5:20 पे यहां मैं बादाम खा रहा हूं, एप्पल खा रहा हूं और आप देखोगे मैंने कुर्ता पहन रखा है। तो यानी जो नमाज का टाइम है 4:45 से लेकर 5:20 तक मैंने पढ़ ली। जाहिर है कुर्ता पहन रखा जब तो मैंने नमाज पढ़ी है। और उसके बाद अब मैं पार्क चला गया 5:30 बजे, अब मैंने दोबारा टी शर्ट पहन ली। तो आप देखोगे कि उठा मैं टी शर्ट पहन करके और पार्क गया टी शर्ट पहन करके, बीच में मैंने कुर्ता पहना। तो कुर्ता क्यों पहना? नमाज पढ़ने के लिए। अब एक चीज बताओ, क्या मेरा ये जरूरी है सोशल मीडिया पर रखना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नमाज दिखा के पढ़ूं मैं? मतलब लोग इतने गिर चुके हैं दोस्तों, मैंने रील डाली है, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि तू 4:15 बजे उठ गया, 4:45 पर उठ गया, तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे भाई इतना कॉमन सेंस तो खुद लगा लो कि जब बंदा 4:45 पर उठेगा तो जाहिर है नमाज ही पढ़ेगा। और दूसरी बात, वीडियो में देखोगे तो आप खुद देखोगे कि ये बंदा 5:20 पर कुर्ता पहना हुआ है। तो कुर्ता क्यों पहनेगा? और उसके बाद फिर 5:30 बजे फिर बंदे ने टी शर्ट पहन ली। तो इतना दिमाग तो लगा सकती हो। आप क्यों चाहते हो कि मैं नमाज जैसी चीज को सोशल मीडिया पर रखूं? आप मेरी नमाज क्यों खराब करवाना चाहते हो? भाई मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं नमाज को सोशल मीडिया पर रखूंगा। और दोस्तों आप कहोगे यार कि छोड़ो यार भाई इन लोगों को इग्नोर करो। नहीं भाई, अभी जो मेरी लेटेस्ट रील है, इंस्टाग्राम पर जाओ, आप रील के ना सारी कमेंट पढ़ लो। अगर 40 कमेंट होंगी ना तो उसमें से 39 कमेंट यही है कि भाई तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो कैसा इंसान है और अल्लाह को क्या जवाब देगा, तो आखिरत की तैयारी नहीं कर रहा। और तू तलाक पा जाते हैं लोग। मतलब ये इतने सेंस नहीं है इनके अंदर कि एक बंदा अगर 4:45 पर उठ रहा है आज के दौर में तो जाहिर है वो नमाज ही पढ़ेगा। इतनी ताकत खुद ही लगा दो कि यार इसने कुर्ता पहन रखा है 5:15 बजे, तो क्यों पहन रखा है? यहां तक के बटन लगे हुए हैं मेरे कुर्ते में। तो दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा था कि एग्जैक्टली ये पूरे सोशल मीडिया पे यूथ ना पूरा बर्बाद हो चुका है। इन्हें कोई मतलब नहीं है, ये मजाक बनाते हैं धर्म के नाम पर। आप क्यों चाहते हो कि सोशल मीडिया पर मैं नमाज को रखूं? भाई मैं नहीं रखूंगा, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि सोशल मीडिया पर नमाज को रखूंगा। खैर दोस्तों ये तो अलग बात थी। अब मैं बात करना चाहता हूं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन क्या है, क्या मसला चल रहा है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आपको पता है मेरा एक वीजा रिजेक्ट हुआ था, उस समय हुआ था जब मैं
वहां गया था। लेकिन आपको पता है मैंने दूसरे वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। दूसरा दोस्तों मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, और कब किया? मात्र एक दिन पहले। कब? एक दिन पहले मैंने वीजा अप्लाई किया है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये क्यों दिखाना चाहता हूं आपको कि लोग कह रहे थे तो इजराइल के बारे में क्यों नहीं बोल रहा। ये देखो अकबर ट्रेवल कंपनी है, और यहां पर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि बी अंडरस्टूड कि यू आर, मतलब आप जो बात कर रहे हो इजराइल के बारे में बात कर रहे हो। देखो इजराइल के वीजा के लिए डॉक्यूमेंट की बात है, और ये आप मेरा मैसेज देख सकते हो। अब आप ये देखोगे कितनी तारीख का है, तो आप देखोगे ये 3 दिन पहले का मैसेज है। यानी 3 दिन पहले मैंने अकबर ट्रेवल कंपनी से वीजा अप्लाई करवाया। कहां के लिए? इजराइल के लिए। और इजराइल के लिए क्यों? क्योंकि मैं फिलिस्तीन जाना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, एक दिन बाद ही पता चला कि गाजा बॉर्डर पर जो है अटैक हो गया और हंगामा हो गया। तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने 2 बार कोशिश की है फिलिस्तीन जाने की, लेकिन मैं दोनों बार फिलिस्तीन नहीं जा पाया। उस बार नहीं जा पाया, इस बार क्या 3 दिन पहले मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया, अकबर ट्रेवल कंपनी ने मुझे रिस्पांस दिया। उसके बाद आप देख सकते हो, ये पूरा आप जूम करके पढ़ सकते हो, तो इस पे लिखा हुआ है कि बी अंडरस्टूड दैट यू नीड असिस्टेंट विद इजराइल वीजा। उन्होंने डॉक्यूमेंट कहेंगे ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो इजराइल वीजा के लिए। और हुआ क्या, अगले दिन जो है आपको पता है ये हमला हो गया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ इजराइल और ये फिलिस्तीन वाला मसला क्यों है, मैं फिलिस्तीन क्यों जाना चाहता हूं ये बताना चाहता हूं। फिलिस्तीन दोस्तों वो जगह है जहां पर बैतुल मुकद्दस है, यानी इस्लाम का पहला किबला, मुसलमानों का पहला किबला। आज जो आप नमाज पढ़ते हो काबा शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हो, लेकिन हमारा जो पहला किबला था वो फिलिस्तीन में, यानी फिलिस्तीन में है। अब फिलिस्तीन जो जगह है उस पर जो कैप्चर है किसने कर रखा है? इजराइल ने कर रखा है। ओटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत तक वहां पर किसका राज था? फिलिस्तीन का राज था। आपको पता होगा सुल्तान अयूबी साहब ने उसको जगह को फतेह किया था, और इस दुनिया में उनका कोई हेटर नहीं था। उन्होंने जगह दी यहूदियों को और दूसरे धर्म के लोगों को, जगह दी कि आप यहां रह सकते हो, वेलकम कर सकते हो, सबका वेलकम है, आप यहां रह सकते हो। अब वो गलती मान लो या कुछ भी मान लो, जब ओटोमन एम्पायर साम्राज्य खत्म हुआ, उस्मानिया सल्तनत खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया। और आज ये वक्त आ गया कि 1.5 लाख, कितने 1.5 लाख फिलिस्तीन लोग खत्म हो चुके हैं जब से लेकर आज तक, जिसमें 33,000 बच्चे हैं। कितने? 33,000 बच्चे हैं। 1.5 लाख फिलिस्तीन लोग खत्म हो चुके हैं, और उस पर 88% पे, यानी जो जगह है 88% जगह पर कब्जा किसका है? इजराइल का। ये जगह कहां पड़ती है? लेबनान और मिस्र के बीच में जो जगह है। जब आप अगर जॉर्डन जाओगे या इजिप्ट जाओगे तो वहां पर एक ताबा बॉर्डर पड़ता है। ताबा बॉर्डर वो है कि जहां से आपको 4 बॉर्डर मिलेंगे, इजराइल का बॉर्डर मिलेगा, मिस्र का मिलेगा, सऊदी अरब का मिलेगा और जॉर्डन का मिलेगा। तो लेबनान एक देश अलग है, मिस्र अलग है, उसके बीच में जो जगह है वो फिलिस्तीन है। तो मैं 2 बार जाना चाहता हूं, लेकिन आज ये समझ में आया कि पैसा आपको हर जगह नहीं ले सकता। इस दुनिया में एक ना एक ऐसी कसक होती है, रह जाती है, जो आपको पैसे से वो पूरी नहीं हो सकती। आज मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पैसे के दम पे किसी भी कंट्री जा सकता हूं, लेकिन बहुत आसान है। गैर मुस्लिम कोई भी हो, इजराइल उसके वीजे आसानी से जो है एक्सेप्ट कर देता है, लेकिन मुस्लिम के वीजे वो रिजेक्ट करता है। इतनी आसानी से वीजा मिलता ही नहीं है। और अब तो ये हादसा हो गया, आपको पता है। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग इजराइल के सपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिलिस्तीन की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। भाई आप एक समझ लो, इस्लाम का मुसलमानों का जो अकीदा है वो पहला है कि पहला किबला किसका है? पहला किबला कहां है? वो फिलिस्तीन में है। दूसरा, कितने लोग मारे गए हैं? जब ओटोमन एम्पायर था तो उसमें इतने से हिस्से में जगह उन्हें दी गई थी कि आप रह सकते हो। सुल्तान अयूबी साहब ने उनको वेलकम किया कि आप यहां रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फतेह करने के बाद भी। और आज वह स्थिति यह है कि 88% जगह पर कब्जा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि अगर आपने मतलब इजराइल ने उस जगह पर कब्जा किया है तो वो जगह उन्हें वापस तो करनी पड़ेगी, फैक्ट बात है। लेकिन लास्ट में मैं ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता हूं, मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूं। और आपको सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि इंसानियत किस पक्ष में जा रही है। इंसानियत उस पक्ष में कह सकते हो कि आपको जगह दी गई रहने के लिए और आप 88% जगह पर कब्जा करके बैठ गए। वो तो इंसानियत नहीं हो सकती ना, किसी भी हालत में नहीं हो सकती ना। आप एक लोगों को तो वीजा देते हो, दूसरे लोगों को वीजा नहीं देते हो, तो वह तो इंसानियत हो नहीं सकती ना। यहां आपको समझना है कि आप किसके साथ हो। मैं ये मानता हूं अगर एक बेगुनाह का भी खून बह रहा है ना, तो वो इंसानियत का कत्ल होना है। तो ये मैंने आपको पूरा मामला समझा दिया। लोग कह रहे थे भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे? भाई मैं क्यों बोलूं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। बता रहा हूं ना कि लोग नमाज के लिए ट्रोल कर रहे हैं। भाई मैं क्यों दिखाऊं सोशल मीडिया पर आपको अपनी नमाज?
लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, इन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं पता। भाई दुआ करें, दुआ सबसे बड़ी चीज है। दुआ करें कि वहां पर खून ना बहे। सोशल मीडिया पर बोलना और एक्चुअल में जाना बहुत अंतर है। मैं जाना चाहता था, लेकिन दूसरी बार वहां पर ऐसा मसला हो गया कि आज रोना आ रहा है आंखों में से। चलो इस मैसेज को मैं एंड करता हूं, लेकिन मैंने क्लियर समझा दिया कि फिलिस्तीन का मसला क्या है, इजराइल का मसला क्या है। फिलिस्तीन पर आज इजराइल का पूरा कब्जा हो चुका है, और अगर आपको वीजा चाहिए तो आपको इजराइल से वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।